नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम देवजानी आशीष झा है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जनरली हम लोग जब बिजनेस में आते हैं हमें पता तो होता है कि ये करना वो करना, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ों का मापदंड होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनरिंग द पार्टनरशिप। येस, ऑनरिंग द पार्टनरशिप जब बाकी सारे बिजनेस में हो सकते हैं तो वाई नॉट इन दिस बिजनेस, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा करते हैं। ऑनरिंग द पार्टनरशिप्स का कुछ रूल है जहाँ पे कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, एक MOU है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेंटोर एंड द मेंटी, जो आपको ट्रेनिंग देंगे और जो आपसे ट्रेनिंग लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको पता चलेगा आपको काम कैसे करना है, आपका प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें आपके मेंटोर आपके साथ बैठ के हाथ पे हाथ लेके टुगेदर वी अचीव इट। ओके, करना क्या है? सबसे पहले MOU में एक एंटर है कि किसके साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट इज अ MOU हैज़ बीन एंटर्ड इनटू ऑन, सपोज मेरा नाम बिटवीन माय मेंटोर एंड हम इनको एज अ मेंटोर एक्सेप्ट करते हैं और मैं आपको एज अ मेंटी एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ पे हम लोग इस बिज़नेस में हम लोग एमवे डायरेक्ट सेलर के हिसाब से इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड में हम लोग एज अ सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग इसमें सारी ट्रेनिंग हम लोग इसी के साथ मिल के लेंगे। आप एज अ मेंटोर और एज अ मेंटी में एग्रीमेंट क्या क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। ऑनरिंग द पार्टनरशिप में जो एक मेंटोर और एक मेंटी का रोल है वो बहुत ही बाखूबी से हम लोगों ने यहाँ पे बताया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक मेंटी का रोल क्या होना चाहिए? टाइम कमिटमेंट 15 से 30 घंटा पर वीक आपके बिजनेस को आपको देना होगा। वीक मैंने कहा, ओके। आइडेंटिफाई, फिक्स एंड गिव रिस्पेक्ट योर मेंटर। आपने जिनको एक बार मेंटोर मान लिया उनके साथ ही काम करना है। बहुत समय क्या होता है, हम लोग बहुत ल्यूर हो जाते हैं क्रॉस लाइन मेंटोर्स को देख के, कभी किसी और को देख के। डोंट डू दैट, क्योंकि आप जो इस बिजनेस में करेंगे उसी का फलस्वरूप आपको भी मिल सकता है। तो आप अपने मेंटोर को फिक्स कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। उसके साथ वैल्यू द मेंटोरशिप एंड बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स एग्रीड डिलीवरेबल्स विथ योर मेंटोर। अगर आपने किसी को आपने मेंटोर एक्सेप्ट किया है तो आपको उनके साथ उनकी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ विदाउट एनी क्वेश्चन वो जो आपको बात बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। दैट शुड बी द अंदर से वो सबमिशन आनी चाहिए। उसके अलावा टेक इनपुट्स एंड लर्न फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। आप सीखिए जरूर, जानिए ज़रूर, लेकिन सिस्टम एंड लीडर्स सब कुछ को जानिए, लेकिन हमेशा अपने मेंटोर से ज़रूर चेक कर लीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या गलत। ओके, उसके बाद डेली कमिटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? 15 से 30 मिनट एटलीस्ट CD या कोई स्ट्रीमिंग, अगर आप लिंक सुन रहे हैं उस पर 15 से 30 मिनट डेफिनेटली बुक रीडिंग का महत्व तो बहुत है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में मैंने अपने पूरे बुक्स सजा के रखा है, एवरीडे वी रीड दिस बुक्स उसके अलावा 100% लॉयल्टी टूवर्ड्स द कंपनी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स आपके कंपनी के हैं, यूज़ दोस प्रोडक्ट। पता चला आप साबुन किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं और आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू इस कंपनी का प्रोडक्ट ले ले, तो वो नहीं चलेगा। ओके, उसके अलावा मिनिमम 1 DTM, एक ड्रॉप द मैसेज आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने मेंटोर को, जो आपको बताएंगे कि भाई आपने बिजनेस में आपको और क्या करना है। ये कम्युनिकेशन कि आज मेरे से ये काम नहीं हुआ या मेरे से ये काम हुआ या मैंने STP दिखाया या मैंने STP नहीं दिखाया। यू हैव टू कम्युनिकेट द गुड एंड द बैड बोथ। एंड अब हम लोग आते हैं मेंटोर्स के रोल के ऊपर। सेम तरीके से आपने जैसे 15 से 30 घंटा आपने वीकली कमिट किया है, वैसे ही आपके मेंटोर आपको कमिट करेंगे 5 से 10 घंटा पर वीक आपको कोच करने का। आपको वो हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे बिजनेस में, आपको बताएंगे आपके डूज एंड डोंट सारा चीज़। उसके बाद इस चीज़ के लिए, ना उस कोचिंग के लिए, ना मेंटोरिंग के लिए, ना काउंसलिंग के लिए वो कोई भी ट्रैवल कॉस्ट इसमें नहीं जोड़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा केयर एज अ मेंटोर आपको वो करेंगे। उसके अलावा वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको नर्चर करेंगे, वो आपको सिखाएंगे इस प्रिंसिपल, हमारे इस फाउंडेशन का राइट प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर क्या है। ओके, उसके अलावा कोचिंग एंड गेम प्लान में पहला 3 मंथ आपको हैंड होल्डिंग, आपके प्रॉपर लॉन्चिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। 3 से 6 महीना आपको वो टीच करेंगे एज अ मेंटी कि काम कैसे करना है,
डुप्लीकेटर कैसे बनना है, और साथ साथ आपको सिखाएंगे मेंटोर्स क्लब को क्वालिफाई कैसे करना है। व्हाट इज़ मेंटोर क्लब, वो मैं अपने दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बात करूंगी। नॉट ओनली दैट, एंड इस कोचिंग के दौरान वो आपको बताएंगे 6 to 9 months हाउ टू डेवलप गुड स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए बिना स्ट्रक्चर का बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम लोग, जितने भी मोटिवेशन कर लें, एंड ऑफ द डे आपके स्ट्रक्चर, आपके वॉल्यूम मैटर करता है। आफ्टर ऑल आप इस बिजनेस में पैसे कमाने ही आ रहे हैं। उसके अलावा आपको वो बताएंगे ईगल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ईगल क्लब कैसे क्वालिफाई करना है, आपके 6 मिनिमम वर्किंग लेग कैसे होने चाहिए। 9 to 12 months में वो आपको बताएंगे हाउ टू क्वालिफाई ईगल प्लस विथ मिनिमम 9 वर्किंग लेग। आपको मिनिमम 9 वर्किंग लेग के साथ आपको क्वालिफाई कैसे करना है उसके बारे में भी आपके मेंटोर आपको बताएंगे। अब आते हैं हम लोग वीकली कमिटमेंट्स। वीकली कमिटमेंट्स एक मेंटी का क्या होना चाहिए, प्रोमोट एंड अटेंड वीकली मीटिंग्स, ये मस्ट है। क्योंकि देखिए व्हाई वी ऑलवेज से मीटिंग मीटिंग मीटिंग, आप देखिए जितने बड़े बड़े लीडर्स या जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को मैंने देखा है, उनकी इंच बाय इंच बुक होता है मीटिंग्स। सुबह मीटिंग, दोपहर को मीटिंग, रात को मीटिंग, तब मीटिंग, अब मीटिंग। यू नो व्हाई, उसमें आप अपनी टीम के साथ एक कनेक्शन बनाते हो, आप सीखते हो कि आपको मीटिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आपसे डिस्कस होती है जिससे कि आप मैंने जानते हो कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपको और सीखनी चाहिए। हमारे इस बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स हैं जो आपको अटेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट। मिनिमम 5 डिफरेंट मीट एंड ग्रीट सेशन आपके न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ होने चाहिए, MG1 हम लोग जिसको बोलते हैं। सिट विथ योर मेंटर, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनाना होगा, आपको वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ध्यान देना होगा। और अगर मैं मीटिंग की बात करूँ, ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग, होम मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स आपको हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, आपके टीम मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपके अपने टीम के ग्रोथ के लिए ही किया गया है। इसके अलावा आपकी मंथली कमिटमेंट्स आपके मेंटोर के साथ क्या होनी चाहिए, क्वालिफाई द मेंटोर क्लब। सबसे पहले 100 मिनिमम पर्सनल पॉइंट से मंथ का 3rd में आपको क्वालिफाई करना है। स्मार्ट टच, जो हमारा स्मार्ट टच जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप वर्चुअल टॉक्स आप सुन सकते हो, बड़े बड़े लीडर्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से आके इस बिजनेस को सक्सेसफुली करके गए, एंड देयर स्टोरी विल इंस्पायर यू। ओके, ओपन मीटिंग 100% अटेंडेंस। यू नो व्हाट, मैं और मेरे हस्बैंड आशीष जी और मेरे में एक चीज़ नॉन निगोशिएबल है, दैट इज़ वी डोंट मिस एनी मीटिंग। ये शुरू दिन से उन्होंने मुझे बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, फीवर आए, अलग बात है अगर कुछ और अनहोनी ना हो जाए, वी डोंट मिस ओपन मीटिंग। दैट शुड बी द ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो निगोशिएशन बिटवीन द होम टीम, तभी आप उस कल्चर अपने टीम को दे पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बहुत ज़्यादा क्लोज अटेंशन एंड अलाइनमेंट आपके अपने मेंटोर के साथ करना पड़ेगा लास्ट 3 days ऑफ द क्लोजिंग। जनरली जब क्लोजिंग पास आता है ना, वी रन अवे, हमें लगता है यार मेरे से तो टारगेट नहीं पूरा होगा, लेट्स स्विच ऑफ द फोन। दैट इज़ योर लॉस। क्या पता आपके मेंटर आपको हेल्प कर दे, क्या पता कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दे जो आपको बिजनेस के लिए कारीगर होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑनरिंग द पार्टनरशिप में आपको अक्षर बाय अक्षर आपको पालन करना होगा, सो दैट आपका बिजनेस अच्छा से ग्रो करे। नॉट ओनली दैट, आपको मिनिमम 2 प्रोडक्ट सिस्टम एंड एजुकेशन मीटिंग एवरी मंथ आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई और एक आध आपका शायद मिस हो जाए, बट सॉरी टू से हमारे टीम में बहुत ही कम लोग हैं, जो कोर टीम है वो तो कभी ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग या होम मीटिंग मिस करते ही नहीं है, बट कभी कभी अगर हो, लेकिन मिनिमम 2 पेस मीटिंग आपको प्रोडक्ट एंड सिस्टम का आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। एनुअल कमिटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैंडेटरी अटेंडेंस इन 8 बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जिसको हम लोग BBS बोलते हैं, 2 मेगा फंक्शंस जो हम लोग समर कॉन्फ्रेंस एंड फ्री एंटरप्राइजिंग डे के नाम से जानते हैं। कपल एक्सपेंडिचर दोनों मीटिंग में 2 मेगा फंक्शन का 4000, 8 BBS का 4000, ये पैसा आप अलग से ही हटा के रखिए। सब्सक्रिप्शन ऑफ बीट स्मार्ट टच जो मैंने आपको पहले ही कहा था, बुक ऑफ द मंथ BOM आपको लेना चाहिए, लैम्प लाइटर आपको लेना चाहिए, लॉन्च विथ बिजनेस आपका जो ब्रिट्स का सक्सेस प्रोफाइल है उसके साथ आपको लॉन्चिंग करनी चाहिए, ब्रिट की डेमो किट होनी चाहिए, बोर्ड एंड स्टैंड होनी चाहिए, बिजनेस बैग होनी चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, एंड डेफिनेटली बिजनेस अटायर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका प्रूफ करेगा कि यू आर अ एंटरप्रेन्योर। एक डॉक्टर को देख के कैसे पता चलता है वो डॉक्टर है? उसके पास वाइट कोट, एक स्टेथोस्कोप, उसकी डिग्री,
तो आपका क्या पहचान है. सो दिस इज द योर वेपन टू वर्क. इसके अलावा फाइनेंशियल कमिटमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा पकड़ के रखिए 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना स्टॉक चाहिए, आपका कितना कैपेसिटी है एज अ मेंटी. उसके अलावा कौन से बैंक में आप करेंगे, कितना सीड इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी चीज़ें मेंटोर से डिस्कस करके करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है. मेंटी शुड बी लाइक अ स्टूडेंट. मेंटी को एक स्टूडेंट के जैसा होना चाहिए, एक लर्निंग मेंटालिटी होनी चाहिए, एक उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं क्लाइंट हूँ और ये. यू शुड बी बिहेव लाइक अ मेंटी. 9 कोर स्टेप फॉलो करना चाहिए. 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स इस बिजनेस का नींव है. 9 कोर स्टेप के बारे में हम सब जानते हैं. प्रोडक्ट यूज़ करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, शो द प्लान करना, सिस्टम से रिलेटेड बुक्स पढ़ना, सीडीज सुनना, मीटिंग अटेंड करना, अकाउंटेबल, टीचेबल एंड कम्युनिकेशन में रहना. 3 पावर्स की अगर मैं बात करूँ, यूनिटी, स्पोकन वर्ड एंड सबमिशन, ये तीनों का दिस इज द पावर. ये आप फॉलो करेंगे, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा. 3 कार्डिनल रूल्स, कभी भी कोई नया काम अपने मेंटोर से बिना पूछे मत कीजिए. किसी के ईगो के साथ डोंट मेस अराउंड विथ ईगो विथ एनीवन. नेवर मेस अराउंड विथ एनीबडी. स्पाउस, हम लोग हमेशा बोलते हैं पैसा, ईगो एंड स्पाउस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेस्टिजियस. अगर आप ये काम करेंगे तो आप बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. एंड कभी भी नेगेटिव अपने क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन से पास मत कीजिए. नेवर पास अ नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन्स. ये आपके लिए हानिकारक है. ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं, जब आप स्वीकारते हैं, तो आपका नीचे सिग्नेचर, आपका नाम और आपका डेट दिया जाता है. सेम तरीके से आपके मेंटोर भी आपके साथ वीकली आपको बताते कि पहला साल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे प्लैटिनम जाने का, सेकेंड ईयर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे फाउंडर प्लैटिनम जाने का, थर्ड ईयर एमरल्ड, फोर्थ ईयर फाउंडर एमरल्ड, फिफ्थ ईयर आप कैसे डायमंड जाएंगे. ये सारे प्लान एज अ मेंटर वो आपको बताएंगे. फर्स्ट ईयर में अगर आपको प्लैटिनम जाना है, आपकी टीम साइज 250 होनी चाहिए, 50+ से भी ज़्यादा आपके मेंटर्स क्लब होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर 50 to 1 CR होनी चाहिए, एनुअल प्रॉफिट 5 से 10 मिनिमम आपके. अगर आप प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं एक फॉरेन ट्रिप, तो आप ज़रूर एज अ गिफ्ट आपको ALS मिलता है. उसके अलावा आपको नॉट ओनली दैट, आपको फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे मोटा मोटा आपका टीम की साइज 500, 100+ से भी ज़्यादा मेंटर्स क्लब, 1 से 2 करोड़ का टर्नओवर, प्रॉफिट 10 से 20, फाउंडर प्लैटिनम, रूबी, सफायर, ये सारे प्रोजेक्ट आपके एमवे के लीडरशिप आपके फॉरेन ट्रिप कपल के साथ मिलता है. एमरल्ड में 1000 की टीम साइज होती है, 200+ की मेंटर्स क्लब, एनुअल टर्नओवर 2 से 4 करोड़, एनुअल प्रॉफिट 20 से 40 एंड एमरल्ड प्रोजेक्ट ALS क्वालिफिकेशन. साथ साथ आपको एक बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार लेने का भी मौका मिलता है. नाउ यू आर एलिजिबल टू टॉक अबाउट द बिजनेस इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. उसके बाद आता है द फर्स्ट बिगेस्ट ड्रीम पिन, दैट इज द डायमंड पिन, जिसमें 800 से ज़्यादा आपके मेंटर्स क्लब में लोग होते हैं. एनुअल टर्नओवर 6 से 10 करोड़ होते हैं, 60 to 1 करोड़ आपका एनुअल प्रॉफिट्स होता है. आपके ALS क्वालिफिकेशन कंटिन्यू होते रहता है. आप डायमंड इन्विटेशनल फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है. देश विदेश अलग अलग जगह में एज अ सेलिब्रिटी आपको बुलाया जाता है. आपके ट्रैवल होती है बिजनेस क्लास में एंड आपकी रिकग्निशन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होता है. लास्ट में दोनों ने अपना अपना डिटेल शेयर करके यहाँ पे लिखा गया है. मैं पहले मेंटी का पढ़ के सुना देती हूँ. आई विल इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड वर्क हार्ड टू कंप्लीट माई डायमंड प्रोजेक्ट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ माई मेंटोर, and I will not make unnecessarily excuse and spoil the precious time of my mentor or my teammates. ये आपको लिखा हुआ है, इसको पढ़ के कमिटमेंट करके साइन करके मेंटोर को देना है. सेम आपको मेंटोर भी कमिटमेंट करता है. I will take the project report of my mentee with absolute seriousness and will do everything in my capacity to coach my mentee to complete his or her project successfully. If I feel that my mentee is not taking his or her project seriously and that time is not being honored, I have full right to take a step back from the mentoring responsibility. So this way when you do it, you feel so confident, you feel so satisfied, you feel so motivated. आपको लगता है yes अब हो रहा है काम. अब इस बिजनेस में आपने असली जीत के लिए आपने एक MOU साइन किया. तो think about it and do it with passion. Thank you so much.